हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के एक टॉपिक हायर डिफरेंशिएशन के बारे में, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में यहाँ पे देखा जाएगा कि कैसे इसको बनाया जाता है। कैसे इसको बनाया जाता है, अगर दिया जाए कि y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ध्यान दीजिएगा। y का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो कैसे लिखाएगा, कैसे लिखाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया dy बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स। क्या लिखा, एफ डैश एक्स लिखा। अब एफ डैश एक्स को यहाँ पे चाहे तो आप वाई वन भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये जो वाई वन लिखाया हुआ है, ठीक है, ये जो आया इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर इसका डिफरेंशिएशन फिर से हुआ, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, यानी dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको पढ़ा जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको संकेत अगर करना है डबल डिफरेंशिएशन को, तो एफ डबल डैश एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं, या यहाँ पे वाई टू लिख देते हैं। ये चीज लिखा गया, ये आपका हो गया। चलिए इसको बोला जाएगा, अगर देखिएगा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको भी डिफरेंशिएशन अगर किया जाए, ठीक है, इसका भी डिफरेंशिएशन अगर किया जाए तो क्या होगा, मतलब खाली डिफरेंशिएशन करते जा रहे हैं, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दे, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। जब इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे, टी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। ठीक है, बराबर ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रिपल डैश मार दीजिए, एफ ट्रिपल डैश एक्स, या इसको वाई थ्री लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से आपको एन ऑर्डर निकालना है तो एन ऑर्डर में निकल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक तो क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या बात है, आखिर क्या माजरा है। और बहुत इजी वे में चलते हैं, उतना मुश्किल नहीं आता है। ट्वेल्थ में भी ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं तो बस खो जाएंगे दुनिया के भीड़ में, ढूंढते रह जाएंगे अपने को, है ना। कहते हैं ना कि इस शहर में कितने लोग मिले, सब भूल गए कुछ याद नहीं, एक शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स जुबानी याद हुआ, और किताब तो याद ही नहीं होता है। इफ y बराबर x का पावर 6 लिखा हुआ है, ठीक है, देन देन फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर।
ठीक है, ये निकालने के लिए बोल रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जो गिवन है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे गिवन आपको मैं येलो कलर में लिख के दिखा दूं, y बराबर x का पावर 6। अब यहाँ पे आपको निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या निकालना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ देख लीजिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स बराबर 6x का पावर 5, ये आएगा। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 तो है ही, यहाँ पे x का पावर 5। ये देखो 6 जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर अकेले रहता था तो कुछ आ जाता, लेकिन यहाँ पे किसके साथ है? वेरिएबल के साथ है, तो 6 तो रहेगा। यहाँ पे इसका x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 4। तो ये लिखेंगे साफ सुथरा सा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 पंचे 30 और x का पावर कितना आएगा? 4। ये आपका आंसर आया। ठीक है, ये क्या आया? आंसर आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए दूसरा क्वेश्चन यहीं पे देख लेता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि इफ y बराबर x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 2, देन फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। समझिएगा, जो गिवन है उसको लिख लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन लिखा जाता है, तो मैंने ये गिवन लिख दिया ऐसे। गिवन क्या है? गिवन तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है गिवन। अब यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x प्लस 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3 कांस्टेंट है तो ये रहेगा, x का 1 हो जाता है तो 1 हो जाएगा प्लस। अब ये कांस्टेंट है लेकिन अकेले है, अब इस पूछा आ जाएगा ये, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया जाए, ठीक है, फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो तो टू तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3 भाई कांस्टेंट है। अब यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे कांस्टेंट रहता है तो लिख दिए, ये तो वेरिएबल के साथ था और ये अकेले है, अकेले है तो कुछ आ गया, अकेले है तो कुछ आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। तो यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा तो आप आराम से निकाल सकते।